सो हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट और ये आईसीएससी क्लास 8 का चैप्टर 12 का ये पार्ट है ना। तो उसका एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 5 आवर्स। मतलब दो पोर्ट है, देखो यहाँ पे एक पोर्ट है, मतलब यहाँ पे समझ रहे हो ना, ये पोर्ट है और इसके बीच में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट, इन 5 आवर्स। ठीक है, वाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब जब डाउनस्ट्रीम जा रहा है ना, जब डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 5 आवर्स लग रहा है। ठीक है, 5 आवर्स लग रहा था। अब जब वो अपस्ट्रीम आ रहा है, जब वो अपस्ट्रीम आ रहा है मतलब जो पानी के बहाव के अगेंस्ट में जा रहा है और सेम जगह आ रहा है, तो यहाँ पे उसको लग रहा है 6 आवर्स लग रहा है। ठीक है, ये सुनो, डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच में। हाँ कि ना, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, देखो लिखा है ना सेम डिस्टेंस। और बोला है क्या कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी का जो बहाव है ना, स्पीड स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब पानी का बहाव कितना स्पीड है, 1 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। अगर वाटर स्टिल होता है, मतलब अगर नदी पूरा शांत रहता, तो उसका स्ट्रीमर का मतलब जो जा रहा है स्ट्रीमर, उसका स्पीड कितना होता है, हमें वो ढूंढना है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट, वो भी डिस्टेंस निकल ही जाएगा ना। हाँ यार, डिस्टेंस के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिलेगा तो डिस्टेंस निकाल देंगे। तो समझ में आया हमें क्या निकालना है। तो हम इस केस में ऐसा क्वेश्चन हम किए थे प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पे हमें बोला था टाइम सेम है, बट यहाँ पे बोला है डिस्टेंस सेम है, तो ऐसे करके तुम्हें दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, जो ढूंढना है उसको एक्स लेंगे। तो हमें बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, तो उसको एक्स ले लेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में क्या लेंगे हम, बी x किलोमीटर पर आवर, और इसी को ढूंढने बोला है हमें। ठीक है, कि अगर पानी शांत है तो स्ट्रीमर अगर इस डिस्टेंस से उस डिस्टेंस जाना चाहता है तो कितना टाइम लेगा, मतलब स्पीड क्या होगा स्ट्रीमर का, समझ रहे हो ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर निकालना है स्टिल वाटर में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमें, देखो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रेम करेंगे। देखो हमें पता है कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, सेम डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस के फॉर्म में इक्वेशन बना देंगे। सुनो, पहले हम स्पीड ऑफ स्ट्रीमर डाउनस्ट्रीम निकाल देंगे और अपस्ट्रीम निकाल देंगे, कि अगर डाउनस्ट्रीम जाता है तो उसका स्पीड क्या होगा और अपस्ट्रीम जाता है तो स्पीड क्या होगा। तो हम लगे स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकाल देते हैं। जब डाउनस्ट्रीम गया तो तुम्हें पता है कि जब तुम डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो तुम्हारा बोट का स्पीड और तुम्हारा पानी का स्पीड, मतलब जो स्ट्रीम का स्पीड है, दोनों ऐड हो जाता है। तो मेरे पास बोट का स्पीड क्या है, एक्स, और मेरा पानी का भाव कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर, दोनों को मिलाया तो इतना किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड हो गया। अब ऐसे करके तुम्हारा स्पीड ऑफ, तुम्हारा क्या हो जाएगा ये, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम निकालो। अपस्ट्रीम निकालोगे तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, तो तुम्हारा बोट का स्पीड और यहाँ माइनस हो जाएगा कि तुम अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे x-1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारा समझ में आया कि नहीं आया बताओ ये पार्ट। अब नेक्स्ट क्या है, हमें पता है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम देखो ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन, या तुम चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द बुक। ठीक है, तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कितना है, अपस्ट्रीम तो तुम्हें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम मतलब क्या, अपस्ट्रीम का स्पीड, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना था मेरा, x-1 था, और इसमें टाइम कितना लगा मुझे, अपस्ट्रीम का टाइम दिया हुआ था, जब अपस्ट्रीम गया तो वो 6 आवर्स लगा था, तो इंटू 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और वैसे करके हम निकाल देंगे डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसका सेम स्पीड, स्पीड कितना था डाउनस्ट्रीम का, x+1, x+1 इंटू टाइम कितना लिया वो, 5 आवर्स लिया था, देखो 5 आवर्स, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया है। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो हम वही वही उसी को यूज करके हम करेंगे क्या। तो सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम, है ना, डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम, है ना, इन अपस्ट्रीम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, लिख लेना ये। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का देख लो क्या है, एक का है 6 × x-, डाउनस्ट्रीम ये अपस्ट्रीम का था ना, ये अपस्ट्रीम का 6 × x-1, 6 × x-1 ये है अपस्ट्रीम का। और डाउनस्ट्रीम का क्या है तुम्हारा, x+1 × 5, मतलब 5 × x+1। ठीक है, ये तुम्हारा अपस्ट्रीम का है, चीज क्लियर है ये, सुनो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा डाउनस्ट्रीम का हो गया ना, 5x+5, ये हो गया तुम्हारा 6x-6। तो मुझे x को पॉजिटिव रखना है, मैं x को उधर, 5x को उधर भेजूंगा, -6 को इधर भेजूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 6+5 इज इक्वल्स टू 5x-6x
5x, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा x, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 11। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, x क्या था मेरा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर था, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट अब मुझे दोनों में डिस्टेंस निकालना था ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में कोई भी डाल दो, चाहे इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, हाँ या ना, तो तुम किसी एक में डाल दो, मैं इसमें डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉट कितना हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 ना, 6 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर जाएगा 6 इंटू एक्स का जगह वैल्यू पुट कर दो x-1, तो यहाँ पे 6 इंटू 10 मतलब 60 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कंप्लीट होता है।